हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 14 वाटर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। और इससे पहले के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। तो मतलब जो पानी होता है, नॉर्मल हम जो पानी पीते हैं, वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी कि भाप बन जाए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर जो पानी है वो भाप बन जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो होता है पानी का भाप बन जाना। तो पानी का भाप बन जाना उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन होता है पानी का भाप बन जाना। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। अब वाटर वेपर से वाटर बन जाए। इससे पहले हमारा वाटर से वाटर वेपर बन रहा था, तो पानी से वेपर बन रहा था तो था इवेपोरेशन। और अगर हमारा वाटर वेपर से पानी बन जाए, यानी कि भाप था, ठीक है, पहले, और फिर वो पानी बन जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। भाप का अगर पानी बन जाए दोबारा से, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। सी पार्ट है, ये देखिए आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ऐसे। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू, मतलब अगर एक साल या उससे ज़्यादा बारिश ना पड़े तो क्या पड़ सकता है? सूखा पड़ सकता है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। DROUGHT। तो ड्रॉट की कंडीशन आ सकती है, सूखे की कंडीशन इस केस में आ सकती है। एक्सेसिव रेन्स में कॉज, अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो फ्लड्स आ सकते हैं, यानी कि बाढ़ आ सकती है, फ्लड्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हम लोगों को बताना है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो हमें बताना है कि ये सब जो हो रहा है, ये वाला प्रोसेस इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है कि कंडेंसेशन की वजह से। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? पानी का भाप बन जाना, और कंडेंसेशन भाप का पानी बन जाना, उल्टा। तो देखते हैं। हाँ, water drops appear on the outer surface of a glass containing कोल्ड वाटर। तो अगर आप ठंडा पानी है, ठंडा पानी का जो ग्लास होता है उस पर कुछ पानी की बूंदें ग्लास के बाहर अगर दिखें तो ये क्या होता है? तो जब भी हमें पानी की जैसे कि बूंदें दिख रही हैं, पानी है, ठीक है, ठंडा पानी है। अब ठंडा पानी, फिर अगर आपको ठंडे पानी के ग्लास में कुछ ऐसे ऐसे करके वाटर ड्रॉपलेट्स दिखें, तो जो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। अगर ठंडे पानी के ग्लास पर हमें पानी की बूंदें दिखें तो वो जो प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये होता है, ये ए वाले का आंसर है कंडेंसेशन। बी है स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरन्ड। तो मतलब अगर गीले कपड़े पे आप लोग प्रेस करते हैं तो भाप निकल रही होती है, तो क्या प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन होता है। भाप का ऊपर उड़ना, ये क्या होता है? इवेपोरेशन। तो बी है इवेपोरेशन। सी है फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। जो सर्दियों में क्या होता है? कोहरा होता है ना, वो किस वजह से होता है? वो जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो पहले जम गई होती है, फिर उसके बाद दोबारा से फिर से वो धुंधली धुंधली सी मिस्ट बन रही होती है, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। ब्लैक बोर्ड गीला होता है, जैसे सपोज करो, फिर उसके बाद आपने उसको पोंछ दिया तो फिर वो क्या होता है? सूख जाता है, तो इवेपोरेशन, पानी भाप बन जाता है, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉग, यानी कि जो कोहरा होता है विंटर की मॉर्निंग में, वो कंडेंसेशन की वजह से होता है। स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। अगर आप किसी सपोज करो तवे पर आप पानी फेंकते हो, पानी की छिड़के डालते हो, तो एकदम से भाप बन के उड़ जाती है। तो जब भाप बन रही है तो हमें तो पता ही है भाप तो इवेपोरेशन की वजह से ही बनती है, तो इवेपोरेशन। देखिए, अगर जो गर्म सरफेस है ना उस पर पानी डाल रहे हैं तो ऊपर जो भाप बनती है उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर कोई ठंडा सरफेस है, ठंडे सरफेस पर अगर आपको पानी की ड्रॉपलेट्स दिख रही है ना ठंडे सरफेस पर, तो यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कोई कौन सा स्टेटमेंट सही है, सच है? तो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून। कि जो वाटर वेपर यानी कि पानी की बूंदें क्या सिर्फ मानसून में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पानी की बूंदें हवा में ज़्यादा समय हमारे देश में तो हमेशा ही मौजूद होती हैं। वाटर तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, या फिर आप नॉट ट्रू कहें, वैसे फॉल्स कहिए, ठीक है, नॉट ट्रू या फिर
फॉल्स। वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशन, रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। क्या मतलब हर जगह से, जैसे कि लेक से, पॉन्ड से, हर जगह से पानी भाप बन के उड़ रहा है, क्या ऐसा मिट्टी से नहीं होता? तो फॉल्स है भाई। हर समय हमारी बॉडी में भी इवेपोरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, हमारी स्किन में भी, तभी तो हम लोगों को क्या होता है, पसीना आता है ना। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस हर जगह चलता है, इसलिए बी वाला पार्ट जो है वो गलत हो गया हमारा, फॉल्स। सी है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर जब वेपर में चेंज होता है तो क्या उसे इवेपोरेशन कहते हैं? तो ट्रू, सही बात है। डी है, देखो यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हैं फिर नॉट ट्रू, तो आप फॉल्स लिखो, कन्फ्यूजन ना करो। डी है इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या इवेपोरेशन सिर्फ सूरज की रोशनी में होता है? फॉल्स, हर पॉइंट पर कभी भी इवेपोरेशन हो सकता है। ई पार्ट है वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। तो ये वाली चीज़ जो है ट्रू है। इसका मतलब है कि वाटर वेपर यानी कि जो पानी की बूंदें हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में, जब वो एटमॉस्फेयर की या फिर हवा की ऊपर की ठंडी लेयर्स में जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, जब पानी भाप बन के उड़ता है ऊपर, फिर वो हवा ठंडी हो जाती है, तो जो पानी भाप बना था वो दोबारा से बूंदों की फॉर्म में आ जाता है, तो इसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है जो हमें बताया गया है कि जब वाटर वेपर कंडेंस होती हैं यानी कि ठंडी हो जाती हैं, तो छोटी छोटी पानी की बूंदों के तौर पर बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड, सपोज करो कि आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को फटाफट से सुखाना है, वुड स्प्रेडिंग इट नियर अ अंगीठी और हीटर हेल्प, इफ़ येस हाउ। अगर आपको अपनी यूनिफॉर्म को फटाफट सुखाना है तो आप अंगीठी के पास उसको डाल दें या फिर हीटर के पास उसको डाल दें, तो क्या इससे कोई हेल्प मिलेगी? क्या आपकी जो है सूख जाएगी आपकी स्कूल ड्रेस? तो हाँ, सूख जाएगी। येस, स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर विल हेल्प एज अ हीटर एंड अंगीठी आर सोर्स ऑफ हीट विच वेपराइज द वाटर ऑफ द वेट क्लोथ एंड दस हेल्प इन ड्राइंग। क्योंकि अगर आप गर्म चीज़ को, मतलब पानी है, ठीक है, वाटर है किसी चीज़ में पानी है, उसके आप गर्म चीज़ के आसपास उसको रख दो तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। और आपकी स्कूल की ड्रेस में भी क्या है, आपने धोई है और वो गीली हो रही है यानी कि उसमें पानी है, और अगर पानी को हीट मिलती है तो वो उड़ जाता है, तो आपकी ड्रेस सूख जाएगी। मतलब कपड़े धूप में भी तो ऐसे ही सूखते हैं, धूप क्या होती है, गर्मी प्रोवाइड कर रही होती है, तो कपड़ों से पानी वो खींच लेती है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। तो या फिर अंगीठी या हीटर के पास रखोगे तो भी आपके कपड़े सूख जाएंगे। नेक्स्ट है टेक आउट कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल। आप ठंडी बॉटल निकालिए पानी की और टेबल पे रख दीजिए, टेबल गीला हो जाता है। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ पडल ऑफ वाटर अराउंड इट, वाई। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे कि बॉटल है, फिर उसके बाद आपने इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया टेबल पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि पानी 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 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो पडल ऑफ वाटर सीन अराउंड द cooled bottle of water is due to condensation effect as the water vapor present in the air around the bottle get condensed after colliding with bottle। तो क्या होता है, ये जो पानी नीचे आता है ना, एक कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से आ रहा होता है। पडल ऑफ वाटर सीन, नीचे ऐसे करके पानी होता है ड्यू टू कंडेंसेशन इफेक्ट, क्योंकि वाटर वेपर जो कि हवा में प्रेजेंट होती है वो बॉटल के अराउंड जम जाती है और टकरा रही होती है। बेसिकली क्या होता है कि जो पानी होता है वो फ्रिज से निकाला होता है तो ठंडा होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, इसकी वजह से जो ठंडा पानी होता है ना, पहले वो जमा हुआ होता है, फिर वो पिघलने लगता है, तो वो पानी की बूंदों की फॉर्म में आता है। क्वेश्चन 6 है टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल often breathe out on a glass to make them wet, explain why the glasses become wet। तो कई बार क्या होता है, चश्मे को साफ़ करने के लिए आपने देखा होगा लोग हा हा करके ऐसे उस पर भाप मारते हैं, फिर उसको कपड़े से साफ़ कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आपने जब भाप मारी तो वो क्या हो जाता है, गीला गीला चश्मा कैसे हो जाता है? तो देखो आंसर है वाटर वेपर ऑल्सो गेट्स रिलीज ड्यूरिंग एक्सलेशन प्रोसेस अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सलेशन का क्या मतलब होता है, आप जो सांस बाहर छोड़ते हो तो वाटर वेपर उससे रिलीज होती है, मतलब पानी भाप के फॉर्म में निकलता है आपके मुंह से भी। हम लोग सर्दियों में नहीं कहते हाँ हाँ देखो हम लोग सिगरेट पी रहे हैं, इस टाइप की, मतलब बच्चे मजाक कर रहे होते हैं कि देखो भाप निकल रही है हमारे मुंह से, तो वो वाटर वेपर ही होती है। इस तरीके से गर्मियों में भी निकलती है बट हमें एटमॉस्फेयर में दिखती नहीं है वो। और चश्मे में जब आप फूंक मारते हैं या फिर फावा करते हैं जैसे कि, तो वाटर वेपर जम जाती है चश्मे पे, फिर आप उसको पानी से नहीं सॉरी किसी कपड़े से साफ कर देते हो तो वो चश्मा साफ हो जाता है। तो दीज वाटर वेपर गेट अटैच विद ग्लासेस ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड देन कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सराउंडिंग इट एंड दस मेकिंग इट वेट। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और फिर वो गीला हो जाता है, फिर कपड़े से आप उसको ईजिली साफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। जो बादल हैं वो कैसे बनते हैं? तो देखो
व्हेन द एयर मूव्स अप, जब हवा ऊपर की तरफ जाती है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, हवा ऊपर की तरफ उठी ज़मीन से वो ठंडी होती जाती है। एंड आफ्टर रीचिंग सफिशिएंट हाइट्स द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो देखो क्या है कि हवा ऊपर उठती है, एटमॉस्फेयर जैसे कि हमारी ना अर्थ है, इसमें क्या होता है हवा ना ऐसे करके एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर की तरफ उठ रही होती है, तो नीचे की तरफ अर्थ के पास तो यहाँ पर गर्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ऊपर जाते जाते ना हवा ठंडी होने लगती है। तो जो हवा में वाटर वेपर थी ना वो भी क्या होने लगती है, वो भी ठंडी होने लगती है। तो पहले तो वो भाप की फॉर्म में थी, फिर वो क्या होता है बूंदों की फॉर्म में आ जाती है, तो यानी कि कंडेंसेशन होता है, भाप से पानी बन जाता है, तो कंडेंसेशन होता है और छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं विच रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, और फिर वो हवा में तैरती रहती हैं। एंड दस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, तो जो आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं ना ये पानी की छोटी छोटी सी बूंदें हैं जो हवा में तैर रही हैं, जो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है एटमॉस्फेयर में पानी की छोटी छोटी बूंदें। भाप होता है, पानी हमारी हवा में क्या होती है वाटर वेपर होती है, जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो वो जो वाटर वेपर थी ना वो थोड़ा सा ना जम जाती है और पानी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में फिर इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें बादल की फॉर्म में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है व्हेन डज ड्रॉट अकर, सूखा कब पड़ता है, तो आंसर है देखो ड्रॉट अकर्स व्हेन एन एरिया डज नॉट रिसीव रेनफॉल फॉर अ पीरियड ऑफ अ ईयर और मोर, एक साल या एक से ज़्यादा सालों तक अगर किसी एरिया में बारिश ना पड़े ना तो सूखा पड़ जाता है। ऑल्सो द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर आफ्टर वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड बिकम्स ड्राई एंड द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर विच में लीड टू ड्राउट। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस तो मिट्टी से होता रहता है, आसपास के जो तालाब नदियाँ वगैरह हैं वो भी क्या होता है इवेपोरेशन की वजह से सूखने लगते हैं, क्योंकि पानी आ नहीं रहा होता, बारिश नहीं हो रही होती, और जो पानी होता है वो इवेपोरेशन की वजह से उड़ता जाता है, उससे क्या होता है पानी स्कैर्स हो जाता है, बहुत कमी हो जाती है पानी की और सूखा पड़ने लगता है, क्योंकि सूखा पड़ गया यानी कि जो भी आसपास का पानी था वो सारा सूख चुका है, तो यही होता है ड्रॉट। तो आप देख ली क्वेश्चन आंसर्स, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।